हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज रचना नवानी। वेलकम टू बाईकैम्प ट्यूटोरियल। आज के लेक्चर में हम यूनिवर्सल इंडिकेटर के ऊपर डिस्कस करेंगे। इसके प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस करा था पीएच स्केल, जिसमें कि पीएच स्केल के ऊपर हमने एसिडिक सॉल्यूशन, न्यूट्रल सॉल्यूशन और जो हमारे पास बेसिक सॉल्यूशन होते हैं उनके ऊपर हमने डिस्कस किया था। आज भी हमारा टॉपिक यूनिवर्सल इंडिकेटर के ऊपर है, जिसमें कि हम दोबारा से पीएच स्केल के ऊपर भी डिस्कस करेंगे। चलिए टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं। यूनिवर्सल इंडिकेटर, इंडिकेटर मीन्स जो इंडिकेट करते हैं। ठीक है, क्या इंडिकेट करना है इन्होंने? एसिडिक सॉल्यूशन को इंडिकेट करते हैं, बेसिक सॉल्यूशन को इंडिकेट करते हैं और न्यूट्रल सब्सटेंस को इंडिकेट करते हैं या न्यूट्रल सॉल्यूशन को इंडिकेट करते हैं। यूनिवर्सल यूनिवर्सल इंडिकेटर वो इंडिकेटर होते हैं जैसे कि यहाँ पे डिफाइन करा गया है। यूनिवर्सल इंडिकेटर इज अ मिक्सचर। यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या होता है? मिक्सचर होता है। किसका मिक्सचर होता है? एसिडिक सॉल्यूशन का और बेसिक सॉल्यूशन का मिक्सचर होता है, उसको हम यूनिवर्सल इंडिकेटर कहते हैं। दोबारा से डेफिनेशन की तरफ बढ़ते हैं। यूनिवर्सल इंडिकेटर इज अ मिक्सचर ऑफ मैनी डिफरेंट इंडिकेटर्स। यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या होता है? एक मिक्सचर होता है जिसमें कि बहुत सारे इंडिकेटर मिले हुए होते हैं। और इंडिकेटर मीन्स जो कलर देते हैं। कलर क्या देते हैं? कौन देते हैं? डाइस। इंडिकेटर को हम डाइस भी कहते हैं, डाइस। ठीक है, यूनिवर्सल इंडिकेटर मिक्सचर होते हैं डिफरेंट टाइप के इंडिकेटर्स का या डिफरेंट इंडिकेटर्स का, जो कि डिफरेंट कलर देते हैं। कलर किसके ऊपर देना है? पीएच वैल्यू के ऊपर देना। जो हमने ये पीएच जो स्केल बना है, इसके ऊपर अलग अलग कलर देते हैं, उनको हम यूनिवर्सल इंडिकेटर कहते हैं। एक बार दोबारा से स्केल के ऊपर चले जाते हैं। ये पीएच स्केल है हमारे पास। तो यूनिवर्सल इंडिकेटर मिक्सचर होता है। किसका मिक्सचर? डिफरेंट इंडिकेटर्स का। वो इंडिकेटर्स क्या होते हैं? जो कलर देते हैं। वो इंडिकेटर्स क्या होते हैं? एसिडिक भी हो सकते हैं और बेसिक भी हो सकते हैं। तो वो पीएच स्केल के ऊपर अलग अलग कलर देते हैं, उनको हम यूनिवर्सल इंडिकेटर कहते हैं। अब यूनिवर्सल इंडिकेटर जो सॉल्यूशन होता है, ये होता है हमारे पास मिथाइल रेड, मिथाइल ब्लू, फिनोक्सिलीन, और ये होता है ब्रोमोथाइमोल। इनका जो सॉल्यूशन होता है उसको हम यूनिवर्सल इंडिकेटर कहते हैं। ठीक है, मिथाइल रेड, मिथाइल ब्लू, फिनोक्सिलीन और ब्रोमोथाइमोल, इनका जो मिक्सचर होता है उस मिक्सचर से हम यूनिवर्सल इंडिकेटर बनाते हैं। यूनिवर्सल इंडिकेटर डिफरेंट पीएच वैल्यू पर अलग अलग कलर देता है। ये क्या है? हमारे पास पीएच वैल्यू। अब हम थोड़ा सा इसके ऊपर डिस्कस करते हैं। यूनिवर्सल इंडिकेटर आपके समझ में आ गया? वो इंडिकेटर होते हैं जिसमें कि डिफरेंट क्या होते हैं? एसिडिक सॉल्यूशन का भी मिक्सचर होता है, बेसिक सॉल्यूशन का भी मिक्सचर होता है। वो पीएच स्केल के ऊपर अलग अलग कलर देता है। इससे ही हमें पता चलता है कि 7 पीएच पर क्या कलर आएगा, 8 पीएच पर क्या कलर आएगा, 11 पीएच पे क्या कलर आएगा। प्रीवियस लेक्चर में हमने इंडिकेटर पढ़ा था, जिसमें कि हमने लिटमस को पढ़ा था। लिटमस एसिडिक सॉल्यूशन में अलग कलर दे रहा था, बेसिक सॉल्यूशन में अलग कलर दे रहा था। लेकिन हमने ये नहीं पढ़ा वहां पर, ये हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाए अगर पीएच 4 होगा तो क्या कलर आएगा, पीएच 10 होगा तो कैसा कलर आना चाहिए, पीएच 12 होता है तो किस तरीके से कलर आना चाहिए। ये डिफाइन हमारे पास यूनिवर्सल इंडिकेटर की मदद से ही हम डिफाइन कर पाते हैं। और पीएच स्केल के ऊपर जब हम स्टडी करते हैं तभी हमें पता चल पाता है। तो देखिएगा, पीएच स्केल के ऊपर, पीएच स्केल हम 0 से 14 तक पढ़ते। 0, 1, 2, 3, 4, 7 पर मिड पॉइंट होता है, जिसको क्या न्यूट्रल सब्सटेंस कहते हैं। ठीक है, और 14 पर अगर हम 7 से इस तरफ के लिए बढ़ते हैं तो हमारे पास इस तरफ क्या होता है? 7 से इस तरफ, अगर हम 7 से इस तरफ में एरो लगा देती हूँ तो यहाँ पर बेसिक कैरेक्टर क्या होता है?
इंक्रीज होता है। और एसिडिक प्रॉपर्टी इस तरफ क्या होती है, एसिडिक प्रॉपर्टी अगर हम इधर से इधर जाएंगे तो एसिडिक प्रॉपर्टी क्या होती है, डिक्रीज होती है। ठीक है, सॉरी, बेसिक प्रॉपर्टी डिक्रीज होती है और एसिडिक प्रॉपर्टी क्या होती है, 7 से इस तरफ जाने पर एसिडिक प्रॉपर्टी बढ़ती है। इट मीन्स एसिडिक प्रॉपर्टी बढ़ेगी। ठीक है, एसिडिक प्रॉपर्टी इस तरफ जाने पर क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, और बेसिक प्रॉपर्टी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, और एसिड क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो हम कह रहे हैं कि 7 से जब हम इस तरफ मूव करते हैं, मीन्स या 0 से 7 की तरफ मूव करते हैं, दूसरे तरीके से भी समझिएगा, जब हम 0 से 7 की तरफ मूव करते हैं तो एसिडिक प्रॉपर्टी क्या होती है, घटती है, और बेसिक प्रॉपर्टी बढ़ती है। जब हम 7 से इस तरफ के लिए मूव करते हैं तब हमारे पास एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होती है, बढ़ेगी, और बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगी स्टूडेंट, घटेगी, क्योंकि 7 पे न्यूट्रल होता है, 7 से ऊपर बेसिक प्रॉपर्टी क्या होती है, बढ़ती चली जाती है। तो 1 पे हमारे पास ये क्या होगा, मोर एसिडिक इन नेचर होता है 1 पे। तो 1 पे, 0 पे क्या होता है, अगर हम पीएच स्केल के ऊपर कलर की बात करते हैं, इंडिकेटर की बात करते हैं, यूनिवर्सल इंडिकेटर की बात करते हैं, तो 0 पे क्या होता है, ये डार्क रेड कलर देता है। और 0 पे जो होते हैं हमारे पास, जो 0 वैल्यू का होता है यहाँ पर, वो क्या होता है, कंसंट्रेट HCl। ठीक है, HCl भी दो तरीके से होता है, कंसंट्रेट फॉर्म में होता है, डाइल्यूट HCl होता है। जो कंसंट्रेट HCl होता है इसका पीएच क्या होगा, इसका पीएच होगा 0। जो डाइल्यूट HCl होगा इसका पीएच क्या होगा, अब इसका पीएच 0 से क्या हो गया, 1 हो गया। क्यों, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन बढ़ गई, तो इसलिए पीएच भी क्या हो गया, चेंज हो गया, इसका पीएच 1 है। तो अलग अलग पीएच पर जहां पर हमारे पास अलग अलग कलर आते हैं, उसी को हम पीएच स्केल या यूनिवर्सल इंडिकेटर की मदद से ये अलग अलग कलर देते हैं। 0 पे रेड कलर आता है, 1 पर भी 0 पे रेड आता है, पर लेकिन ये डार्क रेड होता है। अब वो रेड की कंसंट्रेशन कम हुई, ठीक है, तो 1 पर गए रेड आया, 2 पर गए तब भी रेड आया। तो यहाँ तक लगभग हमारे पास 3 तक हम क्या पढ़ते हैं, 1 to 3 तक ये क्या होता है, मोर एसिडिक इन नेचर। ठीक है, ये क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड। ठीक है, 1 to 3 क्या होते हैं हमारे पास, स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। जैसे जैसे हम इस तरह बढ़ते हैं तो ये हमारे पास वीक एसिड आ जाते हैं, क्योंकि एसिड की स्ट्रेंथ क्या हो रही है, घट रही है। ठीक है, अब समझिएगा यहाँ पर HCl है, यहाँ पर COH है, तो एसिड की स्ट्रेंथ क्या होती है, घटती चली जाएगी। इस तरफ हमारे पास 1 to 3 स्ट्रॉन्ग एसिड होंगे, इस तरफ वीक एसिड होंगे। ठीक, 7 पे हमारे पास न्यूट्रल सब्सटेंस आ जाएगा, ना तो एसिडिक इन नेचर का होगा, ना तो बेसिक इन नेचर का होगा। न्यूट्रल मीन इक्वल अमाउंट ऑफ H एंड OH सब्सटेंस, उसको हम क्या कहते हैं, वाटर कहेंगे। और हमेशा हमारे पास प्योर वाटर, और जो डिस्टिल्ड वाटर होता है हमारे पास, डिस्टिल्ड वाटर होता है हमारे पास, ये डिस्टिल्ड वाटर जो हमारे पास होता है, ठीक है, वो क्या होता है, डिस्टिल्ड वाटर हमारे पास क्या होता है, इसका पीएच क्या होता है, वाटर का पीएच 7 पीएच होता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसमें इक्वल अमाउंट ऑफ H और इक्वल अमाउंट ऑफ H एंड OH सब्सटेंस होते हैं, इसलिए इसका पीएच क्या होता है, 7 होता है। अब हम 4 पे गए, 4 पर भी हल्का सा रेड होगा, अब रेड चेंज हो रहा है। अब यहाँ पर ऑरेंज येलो हम कह रहे हैं, ग्रीन येलो कह रहे हैं 5 और 6 पे, तो ये क्या होगी, वीक एसिड होगी। 7 पे गए, एसिड की स्ट्रेंथ घट रही है, तो 7 पे गए, 7 पे न्यूट्रल हो जाएगा। 7 से आगे बढ़ते, अब न्यूट्रल से इस तरफ जाने पर, अब हम यहाँ से इधर जा रहे हैं, तो यहाँ पर बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो रही है, ये क्या होगा, वीक बेस। ठीक है, यहाँ पर क्या होंगे, 8, 9, 10 तक क्या होंगे हमारे पास, वीक बेस होंगे। अब हम इधर से इस तरफ बढ़ते हैं, तो ये हमारे पास क्या होंगे, यहाँ से जाने पर ये क्या होंगे, स्ट्रॉन्ग बेस। और 14 पर जो होगा हमारे पास, ये क्या होगा, स्ट्रॉन्ग बेस होगा, जो कि क्या होता है, 14 पीएच किसका होता है, NaOH का 14 पीएच होता है, जो कि क्या होता है,
स्ट्रॉन्ग बेस होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड इज स्ट्रॉन्ग बेस एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, कंसंट्रेट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज स्ट्रॉन्ग एसिड। 7 फिर वाटर आता है जो कि न्यूट्रल होता है, इसका पीएच 8 पर गए। अब 8 पर क्या इंडिकेट कर रहा है ये ब्लू कलर को, 9 पर भी ब्लू, 10 पर भी ब्लू। यहां तक हमारे पास क्या थे, बेसिक सॉल्यूशन है या बेसिक सब्सटेंस आएंगे जो कि क्या होंगे, वीक बेस। ठीक है, तो ये हमारे पास वीक बेस होंगे यहां तक। ठीक है, 11, 12 एंड 13। 11 पे पर्पल कलर आता है, 12 पे डार्क पर्पल आ जाता है। 12, 13 एंड 14 यहाँ तक आते आते हमारे पास स्ट्रॉन्ग बेस हो जाता है। तो 13 एंड 14 पर जो बेस होंगे हमारे पास वो स्ट्रॉन्ग होंगे। ठीक है, और सबसे स्ट्रॉन्ग बेस क्या होता है, NaOH। सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड HCl, और 7 पे न्यूट्रल होता है जो कि वाटर होता है, उसमें इक्वल अमाउंट ऑफ H and equal amount of OH होता है। H means acid substance, OH means basic solution। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, कंसंट्रेट HCl का pH 0, डाइल्यूट HCl का pH 1। जो इंपॉर्टेंट pH वैल्यू है वही मैंने यहाँ पे मेंशन करी है स्टूडेंट, इतना ही आपको पढ़ना है। इससे रिलेटेड आपके पास 1 नंबर का क्वेश्चन आता है, बट लेकिन आपको अपना बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करना है और ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, HCl का कंसंट्रेट जो HCl है उसका pH 0 डायग्राम में दिख रहा है। कलर कैसे आएगा, रेड। डाइल्यूट HCl का pH 1, रेड ही कलर आएगा। यूरिन का जो pH होता है इंपॉर्टेंट, वो 6 होता है। अब इस पे थोड़ा सा डिस्कस करी जाए। जो ह्यूमन यूरिन होता है उसका pH 6 होता है। अगर आपने यूरिक एसिड का टेस्ट करा है तो यूरिक एसिड के टेस्ट करने के लिए भी हम ह्यूमन यूरिन का टेस्ट करते हैं। उसमें अगर pH 6.5 या 6.6 आ जाते हैं तो हम कहते हैं कि इसका थोड़ा सा यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है। ठीक है या यूरिन में इंफेक्शन हो रहा है तब भी हम यूरिक एसिड को टेस्ट करवाते हैं। तो मीन्स जो हमारे पास यूरिन का pH होता है वो 6 होता है। अगर 6 से ऊपर चला जाए तो हमारी बॉडी में डिसफंक्शन आने लग जाते हैं। ठीक है, डिफेक्ट्स आने लग जाते हैं। ठीक है, डेफिशिएंसी की वजह से इसमें हम प्रोटीन डाइट को प्रिफर नहीं करते, या आप हायर क्लास में जाके पढ़ोगे। अभी हमारा टॉपिक pH स्केल यूनिवर्सल इंडिकेटर के ऊपर है। यूरिन का pH 6 होता है, मिल्क का pH थोड़ा सा उससे ऊपर होता है 6.5। वाटर का pH क्या होता है, 7। ठीक है, मिल्क क्या होता है, थोड़ा सा स्लाइटली एसिडिक इन नेचर होता है, स्लाइटली। ठीक है, और जो डाइल्यूट NaOH का pH होता है वो 13 होता है। जो कंसंट्रेट NaOH का pH होता है वो 13, सॉरी डाइल्यूट का 13 होगा, कंसंट्रेट NaOH का pH 14 होगा। ठीक है, अब गैस्ट्रिक जूस का pH, ये यहाँ पर गैस्ट्रिक जूस का pH जो कि हमारे फूड को डाइजेशन करने में हेल्प करेगा, इसका pH 1.4 होता है, 1 और 2 के बीच में होता है। जो हमारे पास लेमन जूस होता है उसका pH क्या होता है, 2.5। अब देखिएगा, इन्हीं के ऊपर डिस्कस करते हैं। जो गैस्ट्रिक जूस का pH होता है 1.4 होता है, जो लेमन जूस का pH होता है वो 2.4 होता है। हमें कैसे पता चला, हमें तो केवल हमने जब इंडिकेटर पढ़ा था तो pH स्ट्रिप का यूज करा था या लिटमस सॉल्यूशन का यूज करा था। एसिडिक सॉल्यूशन में डाला तो अलग कलर आता है, बेसिक सॉल्यूशन में डालते हैं तो अलग कलर आता है। लेकिन हम pH स्केल या यूनिवर्सल इंडिकेटर की मदद से जानते हैं कि स्पेसिफिक सॉल्यूशन का pH कितना आया। जब हमने pH स्केल में उसको मेजरिंग करा तो तब हमें पता चला कि इसका pH 2.5 है तो ये कलर आया। अगर इससे ऊपर है 7 है तो कलर ग्रीन आता है। अगर 5 और 6 के बीच में है तो कलर क्या आएगा, ऑरेंज आएगा। तो लेमन का pH क्या होता है, 2.5 मीन्स इसमें रेड कलर आता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का pH 10 होता है जिसमें कि हमारे पास ब्लू कलर आता है। और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया अपने आप में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे पास। हम यूजेस ऑफ pH में मिल्क ऑफ मैग्नीशिया को भी डिस्कस करेंगे। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया MgOH का 4 ट्वाइस, इसे हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं। ये मिल्क ऑफ मैग्नीशिया अपने आप में एक एंटासिड का काम करता है। ठीक है, एंटासिड का काम करता है कैसे,
इसका पीएच कितना होता है 10, 7 पे न्यूट्रल, 8, 9, 10। तो ये क्या होता है बेसिक इन नेचर, बहुत ज्यादा बेसिक इन नेचर नहीं होता है। जब एसिडिटी होती है, ठीक है, तो गैस्ट्रिक जूस का पीएच 1.4 है, तो इसको न्यूट्रल करने के लिए, न्यूट्रलाइज करने के लिए हम इस वाले पीएच को वहां रिएक्ट कराते हैं, ठीक है। तो हम एसिडिटी को रिमूव करने के लिए एंटासिड्स का ही यूज करते हैं, ताकि वो एसिड और बेस आपस में रिएक्शन करे और न्यूट्रल बन जाए। तो इसीलिए हम एंटासिड्स का यूज करते हैं, जो कि हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे, यूजेस ऑफ पीएच में। तो आज के लिए हमारा टॉपिक इतना ही है। आई थिंक कि आपको लेक्चर समझ में आया होगा। नेक्स्ट टॉपिक में हम इसी से रिलेटेड टॉपिक है हमारे पास, पीएच स्केल के ऊपर, इंडिकेटर्स के ऊपर, पीएच का यूज हमारी एवरीडे लाइफ में पीएच का क्या यूज होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो नेक्स्ट लेक्चर हमारा पीएच के यूज पर होगा, तो इसे कंप्लीट आप देखिएगा, पीएच के यूज नेक्स्ट लेक्चर में जुड़े रहिएगा। थैंक यू स्टूडेंट।